आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में और इसमें हम लोग देखेंगे जो भी इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं आने वाले एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, उन सभी अधिवेशन के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ अधिवेशन यहाँ पे लिख रखा है और जिनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में आपको बताऊँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था क्या। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में एओ होम के द्वारा की गई थी। ये सभी बेसिक जानकारी होती है जो कि आपको जानना होगा क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे कि किसके समय में, यानी कि उस वक्त लॉर्ड कौन थे, हमारे वायसराय कौन थे, तो याद रहेगा डफरिन के शासनकाल में हुआ था। डफरिन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापक की बात करें तो एओ होम था, जिनका पूरा नाम क्या था, एलन ओक्टेवियन होम। और ये कौन थे, तो एक अधिकारी थे जो कि रिटायर अधिकारी थे, ये कह सकते थे। ठीक है, इसका जो नाम था स्टार्टिंग में भारतीय राष्ट्रीय संघ दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो नाम था वो बाद में चेंज करके कर दिया गया था जो कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। और ये नाम जो सुझाया गया था, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम सुझाया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ये बात की थी। ठीक है, ये नाम दिया था। तो ये तो होगी इसकी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि जो इसका फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था, क्योंकि जो भी अधिवेशन हम यहाँ पे देखेंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे तो आपको बहुत सारे अधिवेशन है, लेकिन आपको वो सभी नहीं पढ़ने और नहीं याद रखने। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ जो कि अधिवेशन लेकर आया हूँ जो जिसमें बहुत अच्छी बात कही गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट अधिवेशन क्या था। देखिए, फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में। यहाँ पे तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अधिवेशन के साथ साथ उसकी ईस्वी और उसका स्थान और उसके अध्यक्ष कौन थे। ये चार चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट अधिवेशन 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। सबसे पहले इस का आयोजन जो हुआ था, यानी कि प्रथम अधिवेशन का आयोजन पुणे में किया जाना था, लेकिन आयोजन किया भी गया था, लेकिन कुछ कारणवश इसका आयोजन जो कि बाद में कहाँ किया गया, बम्बई में किया गया। अब बम्बई में कहाँ पे किया गया था वो भी आपको जानना जरूरी है, तो याद रखिएगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजन इसका किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब ये है कौन, तो ये आप याद रखिएगा कि ये कौन थे, तो CHC यानी कह सकते थे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रमुख वकील थे। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट के एक प्रमुख वकील थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिन्होंने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1885 ईस्वी में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड अधिवेशन। तो देखिए, सेकंड अधिवेशन कब हुआ था, 1886। ठीक है, अगले साल 1886 में। ये कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब यहाँ से तीन चीज़ आपको याद रखना। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार अध्यक्षता की थी, तो 3 बार अध्यक्षता की थी। अब वो कौन कौन अध्यक्षता उन्होंने की थी, पहला तो 1886 हो गया। 1893 दूसरा अधिवेशन जो कि लाहौर में इन्होंने किया था, यानी कि पहला अधिवेशन कलकत्ता में था। दूसरा इनका अधिवेशन जो था 1893 में, वो कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन को इन्होंने संभाला था। और तीसरा जो कि 1906 फिर से कलकत्ता में आयोजन हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 1906 का काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको पेपर में अक्सर देखने को मिलता है कि 1906 में सबसे पहले स्वराज शब्द की बात जो कही गई थी इन्हीं की अध्यक्षता में, यानी कि दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में की गई थी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन का INC में विलय होना। देखिए, इंडियन एसोसिएशन एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की थी, जिसका बाद में INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था इसी अधिवेशन में 1886 में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड अधिवेशन। देखिए, थर्ड अधिवेशन कब हुआ था, 1887। ये कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बद्रुद्दीन तैयबजी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि प्रथम बार मुस्लिम अध्यक्षता की थी, यानी कि पहली बार कोई मुस्लिम अध्यक्ष बना था इसमें। तो कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आप याद रखेंगे किस अधिवेशन में, तो मद्रास, यानी कि तीसरा अधिवेशन 1887 का मद्रास अधिवेशन था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब इसके बारे में और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिख रखा है, उसको भी आप समझ लीजिए। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई थी। देखिए, इसी अधिवेशन में, यानी कि तीसरे अधिवेशन में बद्रुद्दीन तैयबजी के द्वारा, यानी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे उनके द्वारा एक नारा दिया गया था, कांग्रेसी बनो का नारा। ये पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलता है कि कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था, बद्रुद्दीन तैयबजी ने दिया था तीसरे अधिवेशन में। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि विषय निर्धारणी समिति की नींव रखी गई थी। ये क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि तीसरा जो अधिवेशन था ये पहला ऐसा अधिवेशन माना जाता है कि जिसमें इसके कार्य जितने भी इस यानी कि जितने भी इस समिति के कार्य थे, इसके संचालन का जो भी कार्य था वो इसके प्रतिनिधित्व के समिति के हाथों में दी गई थी, और इसी को बाद में कहा गया था विषय निर्धारणी समिति की नींव रखी गई, यानी कि ये कहा जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि तमिल भाषा में भाषण दिया गया था, यानी कि पहला ऐसा अधिवेशन माना था जिसमें तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ अधिवेशन के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ अधिवेशन क्या था, 1888। इसका जो कि ये कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले। और ये क्यों फेमस हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रथम अंग्रेज थे, यानी कि ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पहली बार जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे और इन्होंने इसमें हिंदी में भाषण दिया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि लाला लाजपत राय, ऐसे पूछा जाए कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो चौथे अधिवेशन यानी कि 1888 में। कहाँ पे, इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने कर रहे थे। इसमें इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ बातें कही गई थी कांग्रेस के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको लिख कर रखा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जॉर्ज यूले ने क्या कहा था कांग्रेस के अपने भाषण में, यानी कि कांग्रेस के बारे में अपने भाषण में, तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जन का नारा है, ठीक है, कांग्रेस जन का नारा है कि हम सबसे पहले भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में। ये बात इसमें कही गई थी इनके भाषण में जॉर्ज यूले के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे डफरिन ने क्या बात कही थी कांग्रेस के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, यह जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, ठीक है। डफरिन ने यह बात कही थी कि यह जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। कहीं कहीं आपको अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का जो कि प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था भी बात कही गई है, तो इसका मतलब यही था। बिपिन चंद्र पाल ने इसके बारे में क्या कहा था, कांग्रेस के बारे में क्या कहा था, तो कांग्रेस को याचना संस्था कहा था, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिख रखा कि अश्विनी कुमार दत्त ने इनके बारे में क्या कहा था कांग्रेस के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, 3 दिन का तमाशा इन्होंने ये बात कही थी। तो ये सभी बात जो कही गई थी वो चौथे अधिवेशन में कही गई थी, यानी कि 1888 में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी पॉइंट्स आपके साथ क्लियर किया वो बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से हम लोग आगे जो भी अधिवेशन, इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।